आज की जो पर्टिकुलर क्लास है ना, इसमें हम टेक्निकल वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि टेक्निकल अभी तक जितना हम समझ चुके हैं वो मोर देन एनफ है मार्केट में काम करने के लिए। वरना सीखने को एसएमसी, आईसीटी, थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, गार्टले पैटर्न्स हैं, हार्मोनिक पैटर्न्स हैं, फिबोनाची टूल्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो जितना आपने सीख लिया वो मोर देन इनफ है आपके लिए प्रॉपर मार्केट को एनालाइज करने के लिए। और बात वही है, पब्लिकली आप लोग रिजल्ट इसके देखते रहे हैं, तो आपने आप सिंपली इसको प्रॉपर मैनर में अप्लाई करना है। अब चीज़ें तो आप सीख गए हैं, लेकिन ट्रेड कैसे करेंगे प्रॉपर चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हुए? सिंपल है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आपने क्या करना है कि आपने हायर टाइम फ्रेम पे आना है, ठीक है। आपने हायर टाइम फ्रेम पे आना है और यहाँ से एनालिसिस शुरू करना है। वीकली टाइम फ्रेम पे आप इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करेंगे, सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, ट्रेंड लाइन हो, कोई चार्ट पैटर्न हो। फिर डेली पे आएंगे, फिर 4 आवर पे आएंगे। अगर आप लेट्स से 4 आवर पे ट्रेड कर रहे हैं तो ठीक है। अगर 4 आवर पे आप ट्रेड नहीं कर रहे तो फिर आप क्या कर सकते हैं, 1 आवर पे करना चाह रहे हैं, फिर आप 1 आवर पे आ जाएंगे 4 आवर्स के लेवल को मार्क करते हुए। इस तरह प्रॉपर मैनर में आप जो है ट्रेड करेंगे। मिसाल के तौर पे अब ये हमारे पास एक लेवल है जो कि है कौन सा, ये सामने वो वाला 4 आवर का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम 1 आवर पे आ जाते हैं। 1 आवर पे आप देखें तो यहाँ पे 1 आवर पे हमारे पास जो है थोड़ा मुख्तलिफ लेवल था। यहाँ पे आपको मैं समझाना चाह रहा था एक एग्जांपल के तौर पे कि एक लेवल आप ट्रेड कर रहे हो और वो हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस हो, तो इसलिए वहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है। अब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है कोई वीकली, और आप 1 आवर पे ट्रेड करते हुए ये सोच रहे हैं बस ये वाला लेवल ब्रेक हो, प्राइस बड़े मज़े से इधर ऊपर चली जाएगी। लेकिन आपने देखा ही नहीं कि सर के ऊपर वीकली लेवल है, तो प्राइस फिर ये चांसेस हैं करने के ना, फिर आप बोले मेरा एनालिसिस फ्लॉप क्यों हो गया। तो हमेशा टॉप डाउन नॉच रखनी है, हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम की तरफ आना है, ठीक है। अब हम 4 आवर पे आ रहे हैं क्योंकि हम ट्रेड 4 आवर पे कर रहे हैं। अगर आप 1 आवर पे कर रहे होंगे तो उस तरह 1 आवर पे चले जाएंगे, 4 आवर पे लेवल्स मार्क करते हुए सारे पैटर्न सब कुछ। अब ये बिटकॉइन का प्राइस एक्शन है। आपने यहाँ पे सारा कुछ देख लिया, चार्ट पैटर्न देख लिया आपने, यहाँ पे ट्रेंड लाइन देख ली, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब देख लिया आपने। करंटली ये वाला एक एरिया ऑफ सपोर्ट है, ये वाला, ये ब्रेक होता है तो डबल टॉप प्ले आउट हो जाएगा, ठीक है। डबल टॉप हम किस तरह से देखते हैं कि प्ले आउट हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है इस लेवल पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। सेम लेवल टेस्ट करते हुए प्राइस में वॉल्यूम कम था। तो अब चांसेस क्या हैं कि अगर ये वाली नेकलाइन ब्रेक हो जाए तो ये फर्दर जो है इस तरह से डाउन जा सकता है। ये आपने एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उस वॉल्यूम और सारा कुछ चेक करते हुए बिटकॉइन का एनालिसिस आपने प्रॉपर मैनर में कर दिया। आप जाएंगे यूएसडीटी डोमिनेंस देखने, और यूएसडीटी डोमिनेंस पे भी आप टॉप डाउन नॉच का इस्तेमाल करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से डेली टाइम फ्रेम तक, ठीक है। अब मैंने जो है एग्जैक्टली इन लेवल्स का बताया हुआ था कि प्राइस यहाँ से गिरेगी, जबकि पब्लिक ग्रुप्स में, जबकि यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है। तो आप सिंपली देखें कि यूएसडीटी डोमिनेंस जो है मैंने वीकली टाइम फ्रेम से मार्क किया लेवल, ये देखें क्या कर रही है, अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आई हुई है। यूएसडीटी डोमिनेंस नज़र आ रहा है, और जब जब यहाँ पे आती है एक स्ट्रॉन्ग हमें बाउंस मिलता है और मार्केट पे ब्लीड करती है। करंटली भी देखें हमारे पास जो है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये हायर लो लगा हुआ है, और आरएसआई क्या कर रहा है, लोअर लो लगा रहा है फिलहाल के लिए। मतलब बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो चुकी है, यहाँ से एक बाउंस मिलना है, मार्केट ने ब्लीड कर जाना है, ठीक है। तो अब हमें क्या चीज़ बता रही है बेरिशनेस का मार्केट के, कि यहाँ पे हमारे पास जो है डबल टॉप लग चुका है, एक चीज़ आ चुकी है। दूसरा कि यूएसडी डोमिनेंस अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आ गई। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आके लेवल को देखते हैं। ये देखें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी आ रहा है, ठीक हो गया, ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी आ गया। और उसके अलावा कोई और चीज़ है देखने वाली, कोई डाइवर्जेंस वगैरह कुछ खास और तो नहीं, फिलहाल और कुछ खास नहीं है, लेकिन ये भी है, ये देखें यहाँ पे भी हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म होगी, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे भी। तो ये आपको यूएसडी डोमिनेंस का एक आइडिया लग गया कि यूएसडी डोमिनेंस बाउंस कर सकती है। इफ़ इन केस थोड़ा नीचे आ जाती है तो अपना इसका इंपॉर्टेंट लेवल कितना है आप ज़रा वो मार्क कर लें। दो सिचुएशंस अपने दिमाग में रख लिया करें। ये देखें यहाँ करंट लेवल से अगर इस पूरी रेंज के अंदर आ जाती है तो ये 2.5% का लेवल बनता है, ठीक है, 2.5% का। या लेट्स से ये यहाँ पे नहीं आती, अपने दूसरे सपोर्ट पे आती है, डबल बॉटम के नेकलाइन सपोर्ट पे जो हमने देखा है, तो वो बन जाता है ऑलमोस्ट कितना, 6% का। तो बिटकॉइन क्या कर सकता है, या तो 2.5% पंप हो सकता है या 6% पंप हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप यहाँ से 2.5% देखें कितना है, यानी बिटकॉइन 78 के आसपास जा सकता है, या बिटकॉइन जो है 6% के हिसाब से किधर जा सकते हैं, 80,500। ये दो लेवल्स हैं। अब आपको पता लग गए कि यहाँ पे जाके तो करेक्शन बनती ही बनती है, इफ़ इन केस करंट लेवल से नहीं बनती है, इफ़ इन केस, ठीक है। और अगर अप साइड में एक जाता है तो किन किन लेवल्स पे आपको नज़र रखनी है, ये आप देखें। ये हमारे पास एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट लेवल है, ये वाला कितना परसेंट बनता है करंट लेवल से, ये बनता है 3.5%। तो बिटकॉइन 3.5% गिरे अगर यहाँ करंट लेवल से,
ये देखें 3.5% इसका बनता है 73,350 का, एक बन गया। फिर आप दूसरा भी मार्क करके देख रहे हैं, बार बार प्राइस जाती है, इन लेवल्स को टेस्ट करती है रेजिस्टेंस वाले। तो आप ज़रा इसको भी चेक कर सकते हैं, ये बनता है 7% और हमारे पास 9.1%। तो इस करंट लेवल से 7% बनता है ये वाला लेवल, ऑलमोस्ट 70,000, ठीक है, और 9.1 बनता है फिर नीचे वाला लेवल 69,100 का। इस तरह से आपने लेवल्स को करना है। अब आप सिंपली समझे USDT डोमिनेंस बताती है सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, इसका नॉर्मल प्राइस एक्शन अप्लाई करेंगे आप USDT डोमिनेंस पे, पंप या डंप से बिटकॉइन या जाहिर सी बात है ऑपोजिट बिहेव करेगा। परसेंटेज इसकी नाप लेनी है और बिटकॉइन पे देखना है कि क्या उस लेवल पे पंप होती है या डंप होती है, कोई सपोर्ट लेवल मौजूद है, वहाँ पे आप अपनी बिड्स जो है लगा सकते हैं। फंडिंग रेट्स, लिक्विडेशंस जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे उसको देखते हुए। दिलनवाज भाई आप क्वेश्चन करें। अब्दुल्ला भाई, अगर डोमिनेंस बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ेगी ना, कि नहीं? डोमिनेंस अगर बढ़ती है तो प्राइस गिरेगी, ऐसा है कि ये नहीं? USDT डोमिनेंस है ना, ये जब पंप करती है बिटकॉइन गिरता है, और ये जब गिरती है बिटकॉइन पंप करता है। अगर अच्छा, आपको इसकी ठीक है ठीक हाँ है। प्रॉब्लम है तो लास्ट मैं लेक्चर वो पे भी आप डबल ठीक उसको है देख लीजिएगा कंफर्म, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से आप परसेंटेज वाइज कैप्चर कर लेते हैं। अब आपको पता लग गया भाई बिटकॉइन गिरेगा तो 2 लेवल्स तक गिर सकता है, एक ये वाला लेवल हो गया, एक दूसरा वो वाला लेवल हो गया, और तीसरा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए कैलकुलेट करके रख लें। फिर फंडिंग रेट्स देख लेंगे आप जाके कि फंडिंग रेट ओवरऑल क्या चल रहे हैं, आपकी चीज़ क्या है, गिरने के क्या बहुत हाई चांसेस हैं। फिर देखें फंडिंग रेट बार बार जो है न्यूट्रल हो रहे हैं, फिर लॉन्ग ओपन हो रहे हैं। तो एक बार में ज़्यादा लॉन्ग ओपन हो, फिर चांसेस हैं कि लिक्विडेशन ज़्यादा नीचे जमा होंगी, मार्केट एक ही बार में उनको फिर ग्रैब करे। जी हसनाथ भाई क्वेश्चन करें आप। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ऐसा आप बता रहे हैं यूएसडी डोमिनेंस गिरेगी तो बीटीसी बढ़ेगा, जरूरी नहीं है कि सारा पैसा बीटीसी में या आल्टकॉइंस में तो जा ही सकता है, हाँ जा जैसा आप सकता है, बता रहे हैं। थोड़ा मामूली बहुत परसेंटेज का फ़र्क होता है, लेकिन प्रिसाइसली ज़्यादा क्लोज ही रहते हैं, 0.23% मतलब से इतना कि फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आप बता रहे थे कि अगर 7% 9% गिरेगा तो 9% बीटीसी पंप होगा, इससे एग्जैक्टली थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत देखिए, तो ऐसा थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो सकता है ऑल्ट्स की वजह से। 0.2% 3% बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं, ट्रिलियन डॉलर से ऊपर का मार्केट कैप है बिटकॉइन का। बिल्कुल मामूली सा फ़र्क ऑल्ट्स की वजह से पड़ता है, लेकिन इन दोनों का रिलेशन आपस में प्रिसाइज ही रहता है। जी ठीक है भाई। ये आपको समझ आ गया है, इसकी हेल्प से आपने बिटकॉइन को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। फंडिंग रेट से आपको आइडिया हो जाएगा। लेट्स से अब चांसेस हैं गिरने के, यहाँ पे लॉन्ग ही लॉन्ग ओपन है, फिर चांसेस बहुत हाई बढ़ जाते हैं कि अब स्ट्रॉन्ग मार्केट जो है गिर सकती है, लेकिन ये बार बार न्यूट्रल हो रहा है। हम चाहेंगे ज़्यादा लॉन्ग ओपन हो ताकि गिरे मार्केट। उसके लिए क्या है, उसके अलावा बस आप ये देख लेंगे, एक लिक्विडेशन मैप देखना चाहें इसको देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखें, अब लिक्विडेशन ऊपर नीचे दोनों साइड पे बराबर आ गई है। अप साइड पे 78,200 पे और डाउन साइड पे आ गई है 74,000 पे। ये दो पर्टिकुलर लेवल्स हैं लिक्विडेशन के। जी आप क्वेश्चन करें। अच्छा अब्दुल्ला भाई, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें जैसे कि फंडिंग रेट भी रेड हो जाते हैं, कभी थोड़े से ग्रीन भी खुले थे, यानी कि लॉन्ग की ज़्यादा पोजीशनें खुली हुई हैं। तो और बाकी वो मैंने आपसे एक चार्ट भी शेयर किया था सुबह, जिसमें वो जो लिक्विडेशन है ऊपर भी पड़ी हुई है और सेम नीचे भी पड़ी हुई है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि मार्केट दोनों को तो उठाएगी, मगर पहले ऊपर मूव करेगी कि नीचे? प्राइस एक्शन सबसे पहले देखना होता है। प्राइस एक्शन बिटकॉइन पे प्राइस एक्शन, यूएसडीटी डोमिनेंस पे प्राइस एक्शन, वो एक खास डायरेक्शन में आपको इंडिकेट कर रहे हो मार्केट जा सकती है। फिर आप उसको कंफर्म करने के लिए फंडिंग रेट और लिक्विडेशन को चेक करेंगे, और अगर वो भी आपका साथ दे रही हैं उसी डायरेक्शन में, फिर हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट उसी तरफ जाएगी। अगर दोनों मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा रही हैं, वहाँ आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं या कम रिस्क वाली पे ट्रेड ले सकते हैं। क्लियर? जी अच्छा, तो अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई के ऊपर चला गया और हमें आइडिया नहीं हो रहा कि अभी ये कितना और ऊपर जाएगा, तो ये सिचुएशन क्या आपके ख्याल में ठीक है? इस टाइम हमको ट्रेड ले सकते हैं मैंने अभी या आप लोगों को ना जो लें? बताया है, अभी मैंने एनालिसिस आप लोगों को प्रॉपर बताया क्या फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, यूएसडीटी डोमिनेंस क्या कर सकती है, अगर आप साइड में जाता है कितना जाता है। मैंने अभी हमने यही चीज़ डिस्कस की है ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, फंडिंग रेट्स का आपको आइडिया हो चुका है। बाकी जो मैं कंप्लीट कर लूँ उसके बाद आता हूँ, ठीक है। हम मैं पहले टॉपिक कंप्लीट कर लूँ। अप साइड पे लिक्विडेशन आप देख सकते हैं 78,200 की, डाउन साइड पे देखें 64,000 के आसपास बोल सकते हैं। मैक्सिमम शॉर्ट टर्म में ये वाले लिक्विडेशन के लेवल्स हैं जहाँ तक प्राइस जा सकती है, ठीक है। हम चाहेंगे कि लिक्विडेशन थोड़ा बढ़े ताकि एक बड़ा मूव आए। जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा फंडिंग रेट पॉजिटिव होगा, जितनी बड़ी लिक्विडेशन होगी, उतना बड़ा मूव आएगा, वरना आप इतना बड़ा मूव फिर एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना। हाँ, कभी कभी फंडामेंटली कुछ चीज़ें अलग से इफेक्ट करती हैं, वो अलग बात है। फंडामेंटल न्यूज़ आए फिर टेक्निकल उस तरह काम नहीं करते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ इस तरह से है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स टेक्निकल आपको पहले बेयरिशनेस का बता रहे होते हैं फंडामेंटल न्यूज़ आने से पहले। अब आपको ये सारा कुछ पता चल चुका है, ये हमारे पास लेवल्स हैं, आपको पता लग गया 74,000 पहला लेवल है जहाँ तक प्राइस जा सकती है। इससे नीचे चाहे लिक्विडेशन हंट कर रहेंगे वेल्स, उनको जाहिर सी बात है पैसे इसी के मिलते हैं, तो वो फर्दर उस डायरेक्शन में क्यों जाएंगे जहाँ लिक्विडेशन ही नहीं है। तो 74 आप दिमाग में रख सकते हैं लेवल, या ये वाला जो लिक्विडेशन का पड़ा हुआ है बहुत हुआ 72,500, ये दो लेवल्स हैं जहाँ पे प्राइस जो है जा सकती है, 74 एंड 72,500, और ये वाला जो है ये तो बिल्कुल कम ही है यहाँ पे। तो इस तरह से आपको आइडिया हो जाता है मैक्सिमम लिक्विडेशन यहाँ पे है। अच्छा, बिटकॉइन का सपोर्ट भी अब यहीं पे बन रहा है और यूएसडीटी डोमिनेंस की रेजिस्टेंस भी यही बन जाएगी, चांसेस हैं बिटकॉइन आएगा यहाँ से बाउंस कर जाएगा। इस तरह से आप जो है एक अपना एनालिसिस करेंगे, अपना मार्केट के नेक्स्ट मूव का करेंगे। और आप मेरी एक बात समझना, ऐसा नहीं है अब आप लोग हर वक्त बैठ के तैयारी कर रहे हो। मुझे पब्लिक ग्रुप में भी आप देखते हैं, महीने में 10 मरतबा शायद 12 मरतबा बताता हूँ मार्केट की एग्जैक्ट डायरेक्शन ये है ये है। बाकी टाइम हर वक्त नहीं बता रहा होता मैं अपडेट दे के मार्केट इस तरफ जाएगी इस तरह। नजूमी नहीं हूँ ना मैं जो हर वक्त बैठ के मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ मार्केट को इस तरफ जाना है, मार्केट को इस तरफ जाना है। जब सारी चीज़ें मिलती हैं, क्लियर डायरेक्शन मिल रही होती है, भाई मार्केट इस तरफ जा सकती है, उस हिसाब से फिर चीज़ों का अवेल किया जाता है। मार्केट में फोर्सफुली नहीं किया जा सकता, दिल कर रहा है या कोई ट्रेड ले ली है, अब बस मैं चाहूँगा मार्केट इसी तरह गिरे, तो खुद से मैं एनालिसिस जो है उस हिसाब का करूँगा कि मार्केट को बुलिश ही होना चाहिए, जबकि मार्केट नज़र ही बेयरिश आ रही है। तो अपना वो सेटिस्फेक्शन के लिए चीज़ को नहीं करना, जो चार्ट बता रहा होता है उसको करना होता है। नई चीज़ की समझ आ रही, सारे चार्ट को रिमूव करके दोबारा से उस पर एनालिसिस स्टार्ट करें, लेकिन प्रॉपर रैशनल एनालिसिस, इमोशनल एनालिसिस नहीं, ठीक है। इस तरह से आपने जो है बिटकॉइन का एनालिसिस कर लिया। अब आपको पता है कि बिटकॉइन यहाँ पे आएगा, कहाँ से बाउंस कर जाएगा, फिर आप ऑल्ट कॉइन्स पे जाएंगे और ऑल्ट कॉइन जो मैंने आपको बताया मैं फाइंड करने का कल तरीका, उस तरीके से लेट से आपने सुई कॉइन फाइंड कर लिया। अब आप सुई को जो है देखते हैं, आप देख रहे हैं कि सुई जो है काफ़ी अच्छा ठीक है गिर रहा है, सही है। इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर दूँ ताकि आपको सही से समझ आ सके। अब ये हमारे पास सुई है, करंटली आ गया है सपोर्ट पे अपने, ठीक है। अब नॉर्मल क्या करेंगे, बस सपोर्ट की बेस पे बाय कर लेंगे। बाउंस कर सकता है, ये नहीं बोल रहा बाउंस नहीं कर सकता, करने को काफ़ी मरतबा ब्रेक भी कर देगा, फिर तो प्रॉपर एनालिसिस करना है ना। अब आप देखेंगे भी बिटकॉइन की क्या प्रोबेबिलिटी है, डबल टॉप फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इफ़ इन केस ऊपर चला जाता है तो कोई ब्रेकआउट सेटअप है नज़र में, उसको ट्रेड कर सकते हैं। ब्रेकआउट से मुराद फॉलिंग वेज, बुल फ्लैग हो गया, सिमेट्रिकल हो गया, या मोस्टली अभी चांसेस अगर गिरने के तो आप वेट करेंगे। आपको पता है बिटकॉइन की ये लेवल्स हैं गिरने वाले, मेजर कर लें कि ये कितने बनते हैं। ये बनता है ऑलमोस्ट जो है 6% का बनता है। तो बिटकॉइन को देखें, ये अभी कितना गिरा, ये ऑलमोस्ट गिरा 1%, तो इसके साथ ये वाला कॉइन कितना गिर गया, तो ये तो 4% गिर गया, ये तो काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। तो अगर ये गिरता है बिटकॉइन के 6% के हिसाब से, तो फिर ये कितना गिर सकता है, काफ़ी इसमें ब्लीड आपको ब्लीड करता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। अब एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते हैं कि ये इस लेवल पे आएगा या इस लेवल पे, वो वाली चीज़ नहीं है। तो जाहिर सी बात है आप फिर रियल टाइम में देखेंगे, पहले के इसका प्रॉपर एनालिसिस करके सपोर्ट लेवल सारा कुछ ड्रॉ करके बैठे होंगे आप, और बिटकॉइन गिरता है और आपके उस लेवल तक आता है, तो आपने क्या करना है, फिर लेट्स से ये अपने सपोर्ट पे है तो आप इसको तब बाय करेंगे। अब आप एक चीज़ समझ लें, सब कुछ बिटकॉइन को देखते हुए ट्रेड किया जाता है, इतनी सी बात है, ठीक है। सारी मार्केट बिटकॉइन के इर्द गिर्द घूमती है। कभी कभी कुछ कॉइन्स बिटकॉइन के अगेंस्ट मूव कर रहे होते हैं सिचुएशन के हिसाब से, वो फिक्स नहीं होते, वो बस डिफरेंट हो जाते हैं, वो प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग शो कर रहे होते हैं। लेट्स से बिटकॉइन गिर रहा होता है, वो बिल्कुल अपनी जगह पे होल्ड कर रहे होते हैं, या हल्का हल्का बुलिशनेस दिखा रहे होते हैं, वो एक अलग सिचुएशन होती है, ठीक है। वो बहुत रेयरली अलग अलग कोई कॉइन्स मौके की मुनासिबत से कर जाए, सारे वरना 99% बिटकॉइन को ही फॉलो करते हैं। तो ये आपको समझ आ गया कि ये क्या कर सकता है, और ये गिरता है, फिर बिटकॉइन अपने सपोर्ट पे आ गया, बाउंस के चांसेस हैं, आप इस कॉइन में भी फिर वहाँ पे एंट्री ले लेंगे बिटकॉइन को देखते हुए। आपके दिमाग में एक सेकंड सिनेरियो भी होगा कि बिटकॉइन इस सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाता, सेकंड पे आ जाता है, हाई चांसेस है वहाँ से तो बाउंस करेगा ही करेगा। फिर आप इसको देखेंगे, पहले के दिमाग में सेकंड लेवल आपने रखा होगा। कभी भी ट्रेड आप बहुत बड़े गुरु नहीं बनाएंगे, ठीक है, कि हमेशा बस एक एंट्री ली और स्टॉप लॉस लगा दिया। हमेशा 2 पार्ट्स में एंट्री लेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड। इससे आपकी जो डीसी है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करके एवरेज प्राइस सेंटर में आ जाएगी। मिसाल के तौर पे एक कॉइन आप $100 पे बाय करते हैं, एक आप $50 पे बाय करते हैं, सेकंड बाइंग समझाने के लिए। अब आपकी एवरेज प्राइस $75 आ गई है, मतलब मार्केट बाउंस करती है 75 से अबव आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा 2 लेवल्स के साथ आपने बाइंग करनी है, इससे रिस्क भी आपका मैनेज हो जाता है और लॉस के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा जो है कम हो जाते हैं। और उसके बाद अगर आपका एनालिसिस आपको लगता है गलत हो गया, बिटकॉइन आप बहुत गिर सकता है, फिर आपने दिमाग में एक टारगेट एसएल जो है सेट किया होगा। ये सारा आपने कब करना है, ये आपने ट्रेड लेने से पहले डिसाइड करना है। अपनी एंट्री प्राइस आपने ट्रेड लेने से पहले डिसाइड करनी है, आपने सारा कुछ देखते हुए आपने सेलिंग टारगेट्स पहले के डिसाइड करने हैं, मेरे टीपीज क्या होंगे। ट्रेड लेने के बाद जब डिसाइड करेंगे फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, और साथ ही आप जो है अपना जो एसएल है वो उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। ये एक प्रॉपर मैनर होगा इफ़ इन केस बिटकॉइन गिरता है। लेट्स से बिटकॉइन रुक गया, बिल्कुल रुका हुआ है अपनी सिचुएशन में, वहाँ पे आप कोई ब्रेकआउट सेटअप जो है आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है।
कोई भी ब्रेकआउट सेटअप यहाँ पे, अच्छा ये देखें सभी अभी गिर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है कोई इस तरह का फॉर्मेशन हुई होती, इस तरह की, और बिटकॉइन रुका होता, चांसेस थे हाई के अब मार्केट बाउंस कर सकती है। तो आप कौन सी स्ट्रेटजी लेके चलेंगे? ब्रेकआउट रीटेस्ट, सारे आपने स्टार्टिंग में यही स्ट्रेटजी लेके चलनी है। ब्रेकआउट रीटेस्ट में क्या होता है कि हमारे पास एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ये वाला फॉलिंग वेज आइडेंटिफाई करना है, सिमेट्रिकल या बुल फ्लैग, और ब्रेकआउट का वेट करना है वॉल्यूम के साथ, कैंडल क्लोजिंग कंफर्मेशन। उसके बाद रीटेस्ट पे आपने एंट्री ले लेनी है, ठीक है। रीटेस्ट पे वॉल्यूम जो है कम हो रहा हो, वही मेथड है। फर्दर जो है आप देख सकते हैं ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए लिक्विडेशंस अप साइड पे होनी चाहिए, ज़्यादा आरएसआई की बुलिश डाइवर्जेंस हो। अगर ये चीज़ें हैं फिर हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में वाला जो कॉइन है आउट परफॉर्म कर सकता है बाकी कॉइन्स को। ये एक तरीक़ेकार होता है जो वो रुकी हुई मार्केट है उसमें ट्रेड करने का। इन केस गिरती है मार्केट तो आप इंपॉर्टेंट लेवल्स पे कॉइन्स को पिक कर सकते हैं, अच्छे कॉइन्स जो मैंने आपको बताया मेथड। और ये जो है ओवरऑल सिनेरियो होता है एक प्रॉपर मार्केट को एनालाइज करने का तरीका। फ़िलहाल के लिए हम इस चीज़ को इतना रखते हैं क्योंकि ये है ही इतनी और अभी इसके बाद मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट करना बताऊंगा। अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं आप करें। जी शेख इरफान भाई। सर सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर फंडामेंटली स्ट्रांग कॉइन्स को कैसे वो हम आगे चूज डिस्कस करें? करेंगे, वो आगे की क्लासेस में। शुक्रिया सर। किसी और को कोई क्वेश्चन है? ठीक है जी जिशान भाई। अच्छा अब्दुल्ला भाई, मैं ये पूछ रहा था कि जो आपने कहा जो आप टीपीज पहले से डिसाइड करते हैं, तो ये किन बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कितना, लेट्स सपोज अभी मैं फ़र्ज़ करें BTC 76,000 पे चल रहा है, तो मैं किस बेसिस पे डिसाइड करूं कि मुझे ये इतनी रेशो का प्रॉफिट? मार्केट स्ट्रक्चर्स की बेस पे आप टीपीज डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। वही हाई टाइम फ्रेम के लेवल्स को देखते हुए ना। अब ये देखें आपने 4 आवर पे सिर्फ ट्रेड ली होती है, आपको लग रहा होता है ये तो बड़ा ज़बरदस्त जा सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखते तो ये इसका स्ट्रॉन्ग एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था। तो अगर लेट्स से यहाँ पे ट्रेड ली होती कोई, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर जाते फिर, ठीक है। तो ये आपने मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए जो है ट्रेड ले लिए। उसके अलावा क्या कर सकते थे आप अपने लिक्विडेशन लेवल्स को देख सकते थे कि कोई बड़ा लिक्विडेशन का चंक पड़ा हुआ है, हाई चांसेस है प्राइस उसको भी ग्रैब कर सकती है। तो ये तरीक़ेकार होते हैं। लेट्स से आपका प्राइस टारगेट की तरफ जा रही है और बिटकॉइन अब रेजिस्टेंस पे पहुंच गया, तो वहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे कि भाई अब मैं जो है वेट करूँगा लिक्विडेशन हिट करने का, या ऐसा। वहाँ पे आप सिचुएशन की नज़ाकत बदल गई है ना, तो वहाँ पे आप एग्जिट करने का फिर प्लान कर देंगे। सिंपल सी बात है। आप वहाँ पे बिटकॉइन अगर रेजिस्टेंस पे गिरेगा तो जाहिर सी बात है कॉइन भी टीपी हिट करने से पहले गिर जाएगा, तो सिचुएशन के हिसाब से आप वहाँ एग्जिट ले लेंगे। लेकिन रही बात टीपीज़ की, तो टीपीज़ आप इसी तरह जो है या तो इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर या लिक्विडेशन को देखते हुए रखेंगे। जी असनाद भाई। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आप बता रहे थे कि ब्रेकआउट हो एंड रीटेस्ट और कंफर्मेशन कैंडल क्लोज हो, तो कंफर्मेशन कैंडल क्लोज क्या होती है हमारे पास? मतलब कैंडल की क्लोजिंग होना, मतलब कि पूरी मतलब कंफर्मेशन करने के बाद एक अच्छी कैंडल हमें दिखाई ऊपर वाली साइड पे। हाँ कैंडल क्लोजिंग हो जाना ऊपर वॉल्यूम के साथ। ओके अब्दुल्ला भाई। मिसाल आप लोगों को दे देता हूँ। CTXC है ये, यहाँ पे ये देखें, ये CTXC की काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन थी, ठीक है। और यहाँ पे था क्या, अब आपने ये समझना है। हमारे पास ये एक पैटर्न था सिमेट्रिकल ट्रायंगल, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकआउट हुआ था। अब कुछ चीज़ें जो कि आपको दिमाग में रखनी होती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास हर वो होता है फरवरी में जो है चाइनीज़ न्यू ईयर आता है, ठीक है। चाइनीज़ न्यू ईयर से पहले चाइनीज़ कॉइन्स पम्प करना स्टार्ट करते हैं। फिर फरवरी जब करीब पहुँचता है फिर सारे जो है क्रिप्टो में ना, हमेशा जब चीज़ बहुत आगे निकल जाती है फिर मेन स्ट्रीम मीडिया कवर करता है उसको, और वो बेसिकली एग्जिट प्लान होता है। बड़े जो प्लेयर्स होते हैं उनका दुनिया में यही बनी हुई इस तरह ही है, कायदा ही है शायद। तो अब जो है जनवरी में फिर एक्यूमुलेशन आप जो है कर सकते हैं चाइनीज़ कॉइन्स की। फंडामेंटली कैसे देखना है वो बता दूंगा। CFX इंपॉर्टेंट होता है, की है जिस तरह से अल्केमी पे है ACH। तो ये CTXC भी AI का कॉइन था चाइनीज़ का, ठीक है। तो अब चाइनीज़ कॉइन्स जो है फरवरी से पहले पंप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कहने का मकसद है कि अब यहाँ पे ट्रेड किस स्पेस पे मैंने ली थी उस वक्त की बात है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन हुई थी, ब्रेकआउट हो गया था, ठीक है। डायरेक्ट ब्रेकआउट पे भी आप ट्रेड कर सकते थे, मैं लेकिन रीटेस्ट वाली चीज़ को लेके चल रहा था। तो अब मैंने जब देखा कि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद जो है रीटेस्ट करने आ रही है कैंडल, और रीटेस्ट में जो है वॉल्यूम इसका रिलेटिवली लो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वॉल्यूम भी कम था और बाकी सारे चाइनीज़ कॉइन्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो हाई चांसेस थे कि इसने भी अच्छा परफॉर्म करना है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी हो गया है, यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस भी सपोर्ट बन गई। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही इस तरह का सपोर्ट मौजूद होना चाहिए, ठीक है। और वॉल्यूम भी हमारे साथ था, ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, चाइनीज़ नैरेटिव भी प्ले आउट हो रहा था।
अब यहाँ पे RSI की बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो नहीं थी और इसकी लिक्विडेशन भी नहीं थी, क्योंकि ये फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं होता। जो फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं होता उसकी लिक्विडेशन नहीं होती, ना फंडिंग रेट होते हैं। तो बस इन 4 बेसिस पे जो है इसकी ट्रेड ले ली थी और ये उसके बाद 2x कर गया। मैंने यहीं कहीं 15-20% पे एग्जिट कर लिया था। तो कहने का मतलब है कि इस तरह की कुछ नैरेटिव चीज़ें होती हैं, वो भी आपके दिमाग में। अब आप बोलें कि इस तरह के सारे नैरेटिव्स हमें बताएं, सारे नहीं होते। इस तरह मौके की मुनासिबत से होता है, ठीक है। अब कोई आप समझिए, हाँ लेट्स से कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई बड़ी अभी वो होने वाली है, कॉन्फ्रेंस होने वाली है, सारा सोशल मीडिया पे उसकी बात हो रही है कि कॉन्फ्रेंस होगी, तो वहाँ पे आप फिर दिमाग में बना सकते हैं अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो रही है, हो सकता है उसके करीब पहुँच के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉइन्स अच्छा फिर परफॉर्म करें, अच्छा कौन कौन से AI कॉइन्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं टेक्निकली, फिर आप उनको जो है देख सकते हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो दिमाग में लेके चल सकते हैं। लेकिन अब आपको अच्छे से पता लग गया कि आप जो है इस तरह के इवेंट से पहले उनमें एक्यूमुलेशन जारी रखेंगे। अब जिस तरह फरवरी में चाइनीज़ न्यू ईयर आएगा, उसी के अलावा हमारे पास लाइट कॉइन था। लाइट कॉइन का हर 4 साल बाद हाल्विंग होती है जिस तरह बिटकॉइन की होती है, तो हाल्विंग से पहले लाइट कॉइन काफ़ी अच्छे पंप दे देता है। अब नेक्स्ट 4 साल बाद जब उसकी हाल्विंग होती है, 3 साल बाद, आपको पता होगा लाइट कॉइन की हाल्विंग से पहले महीना डेढ़ आप एक्यूमुलेशन करेंगे, टॉप पे सेल कर देंगे। जब सारे हाल्विंग के चर्चे सुन के उसकी बाइंग करेंगे। सिमिलरली बिटकॉइन में भी यही होता है, जब हाल्विंग करीब आती है उससे पहले पंप करना स्टार्ट कर देता है। हाल्विंग के पहुँच के सब बोलते हैं हाल्विंग हाल्विंग है, 50% अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी, अब तो ये पंप करेगा। किधर पंप करता है, बुरी तरह डंप कर जाता है। तो कहने का मकसद है चीज़ें इसी तरह क्रिप्टो में वर्क करती हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे तब लाया जाता है जब डंप करना हो, या अब लेट्स से मार्केट बहुत ऊपर जाएगी, तो जब मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगी फिर लोगों को लाया जाएगा। फिर BBC, CNN, CNBC सारे डिस्कस करेंगे क्रिप्टो ऑल टाइम हाई, क्रिप्टो टू द मून, $200,000 सारा कुछ। और ये बातें तभी होती हैं जब वो बिग मनी होती है, उनको किसी को तो ऑफलोड करना होता है ना। वो ऐसे अपने इतने बड़े बड़े बैग्स होते हैं मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स के, वो फेंकेंगे तो मार्केट क्रैश कर जाएगी ऑल्ट कॉइन्स की। तो वो सिंपली क्या करते हैं, फिर लोग आते हैं रिटेलर्स, और रिटेलर्स फोमो में फिर टॉप पे बाय करते हैं उनसे, और फिर वो वहाँ पे एग्जिट करते हैं। ये चीज़ वर्क ओवरऑल जो है इस तरह से करती है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सारा कुछ किस तरह से काम करता है। अभी मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट समझाऊंगा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आप कह रहे हैं अकोमुलेशन और कंसोलिडेशन में क्या फ़र्क है? एक्यूमुलेशन बोलते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आप उसको बाय करते हैं, ये सिंपल एक्यूमुलेशन है। कंसोलिडेशन बोलते हैं एक रेंज में प्राइस का स्टक हो जाना, नीचे आना फिर ऊपर जाना, नीचे एक रेंज के अंदर, रेंज ट्रेडिंग है ना, ये कंसोलिडेशन फेज होता है उसका। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आप बता रहे थे कि मतलब कि इंपॉर्टेंट लेवल मार करके आप एंट्रीज ले सकते हैं, तो जैसे ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट के फौरन बाद एंट्री लेके उसके रीटेस्ट पे ले हम एंट्री? रीटेस्ट वाली स्ट्रेटजी आपने लेके चलनी है जो बताइए, ठीक है। ओके अब्दुल्ला भाई। जी शेख इफरान भाई। हर साल जनवरी से स्टार्ट होते हैं जी वो रैली फंड, हर साल चाइनीज स्टॉक्स ने हाँ हाँ सॉरी कॉइन्स में रैली देने स्टार्ट कर देंगे। हाँ फरवरी से पहले हर साल होंगे। हाँ हर साल चाइनीज न्यू ईयर होता है ना, तो हर साल होते हैं। हाँ शुक्रिया जी हसन भाई। अच्छा अब्दुल्ला भाई, मुझे बताइएगा कि ये जो स्टॉप लॉस होता है, ये हम कोई अपनी मतलब सपोर्ट की बेसिस पे रखते हैं, या कोई एक नीचे उससे जहाँ पे हमने एंट्री ली होती है उस कैंडल से जो पिछली कैंडल होती है उसके लो पे रखते हैं? मिसाल के तौर पे अब बिटकॉइन का एनालिसिस कर लिया, बिटकॉइन नॉर्मल लग रहा है और आपको लग रहा है बिटकॉइन बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, नॉर्मल रेंज के अंदर ही रहेगा। आपने CTXC की ट्रेड ले ली, पहली एंट्री ये ले ली, सेकंड एंट्री ये ले ली है, ठीक है। दरम्यान में ये वाला भी सपोर्ट एक लेवल आता है। लेट्स से अगर प्राइस फेक आउट कर भी देती है, SL हिट करके चली जाएगी, तो SL से बचने के लिए हमेशा आप 2 एंट्रीज के साथ जाया करें। पहली एंट्री ये ले ली, दूसरी एंट्री आपने इस वाले नीचे सपोर्ट पे ले ली, ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी आ गया। इफ़ इन केस अब ये वाला सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, जाहिर सी बात है फिर जो है कॉइन के चांसेस हैं फर्दर डाउन जाने के, तो आप जो है इसका वेट करेंगे, अपना SL यहाँ पे प्लेस करेंगे। अब वो मैनुअली भी हो सकता है, आप मार्केट की नज़ाकत को देखेंगे, बहुत ज़्यादा रिस्की हुई हुई है, फिर SL प्लेस कर देंगे। वरना अगर लगता है नॉर्मली है, फिर कैंडल क्लोज का भी वेट कर सकते हैं। लेट्स से सेकंड बाइंग भी हो जाए और उसके बाद प्राइस थोड़ा नीचे जाए, फेक आउट देके वापस ऊपर क्लोज कर दे और फिर जो है ऊपर चली जाए, तो वो सिचुएशन के हिसाब से, अगर बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन बनी है फर्स्ट बाइंग सेकंड बाइंग SL, वरना नॉर्मल सिचुएशन में कैंडल क्लोज का वेट कर सकते हैं। अच्छे कॉइन्स पे मैं बात कर रहा हूँ, क्लियर? जी अब्दुल्ला भाई, थैंक यू। ठीक है जी हसन भाई, अब आप क्वेश्चन करें। अब्दुल्ला भाई कैंडल क्लोज का बता दे थोड़ा इसमें। कैंडल क्लोज से मुराद है कि कैंडल ये डेली टाइम फ्रेम पे हूँ ना मैं, तो ये अब जो कैंडल है एक पूरे दिन के बाद क्लोज होगी, 24 आवर्स बाद क्लोज होगी। यहाँ पे टाइम जो है मेंशन होता है ना, आज की जो कैंडल क्लोज होगी वो होगी 6 आवर 50 मिनट बाद। क्लियर हो गया? जी सही है, थैंक यू। ठीक है, ये सारा आपको जो है समझ आ गया अच्छे से। जी दिलनवाज भाई। अब्दुल्ला भाई, ये एनालाइज हम किसी भी टाइम कर सकते हैं कि ना, हाँ, एक खास किसी टाइम? भी टाइम।
अच्छा ठीक है। लेकिन आप लोगों ने खुद को लिमिट रखना है, ठीक है, अपना ट्रेडिंग स्टाइल करना है पहले डिसाइड। स्टार्टिंग में आप लोग 4 आवर पे ट्रेड करना, ठीक है, उसके बाद एनालिसिस एक टाइम पे करना है, 24/7 स्क्रीन पे नहीं बैठना, एनालिसिस करके छोड़ देना है, फिर देखना है कि एनालिसिस सही जो है पर प्ले आउट हुआ नहीं हुआ, ये बस तरीक़ेकार है। अच्छा ठीक है, अब और ये न्यूज़ हम कहाँ से सारा कुछ देखेंगे? हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके मेरे। अभी जो है आप समझे रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करना है। एक रूल है जिसको बोला जाता है 2% रूल। आप ओवरऑल अकाउंट का एक ट्रेड में 2% से ज़्यादा लॉस नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे आपका अकाउंट में है $500, 2% उसका क्या बनता है, $10 बनता है। एक ट्रेड है आप लेते हैं और उस ट्रेड में अगर एसएल हिट होता है तो $10 से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या तरीका हो सकता है, अगर ख़ुद करें आप तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा काम होता है, आपने यहाँ वेबसाइट ओपन कर लेनी है, क्रिप्टो रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेटर, ये वेबसाइट का नाम है। और यहाँ पे आने के बाद पोजीशन साइज़ कैलकुलेटर में आपने क्या करना है कि अपना टोटल बैलेंस यहाँ मेंशन करना है। लेट्स से $500 बैलेंस है, रिस्क आप ले रहे हैं ओवरऑल अकाउंट पे 2%। अब आपका डिसाइड होगा कि एंट्री आप कॉइन की कहाँ पे लेंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप कॉइन की एंट्री कहाँ पे लेंगे। तो आपको पता है भाई मेरी कॉइन की एंट्री ये होगी। लेट्स से आप 2 एंट्रीज़ ले रहे हैं तो आप वो वाला फिर दिमाग में चीज़ लेके चलेंगे, पहली एंट्री दूसरी एंट्री, तो इन दोनों की फिर एवरेज प्राइस क्या बनेगी, तो आप उस एवरेज प्राइस को फिर डाल देना। यहाँ पे एवरेज प्राइस होती है इन दोनों की प्राइसेस को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देना। अगर 3 जगहों पे आप बाइंग कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे इन सबको प्लस करके। ये DCA जो होता है एवरेज आउट निकालना, बेसिक मैथ्स है। जी एहसन भाई, जी एहसन भाई, ये मैंने 2-3 क्लासेस पहले सवाल मैंने पूछा था, आप बोलते हैं अगले क्लास में बताएंगे जब टाइम आएगा। तो मैंने पूछना था, एक दफ़ा आपने दिया था उसका BTC का सिग्नल, उसमें कोई पैटर्न फॉर्म नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, तो आपने सिग्नल दिया था वो TP हुई थी, उसका बता दें, आप बोलते थे बाद में बताएंगे। मतलब वो फिर इसी तरह होगा ना, ये वो जो है इस बेस पे था मेरे ख्याल में, हाँ ये वाला शायद लेवल था, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट क्रैश कर रही थी 65,000 का था। यहाँ पे जो है डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या था, मैं भी शायद वीकली पे था, मैं देख लेता हूँ। हाँ ये देख रहे हैं आप, वीकली टाइम फ्रेम पे आपको नज़र आया सपोर्ट लेवल, जी जी, ये हमारे पास वीकली सपोर्ट था इसका। एक चीज़ हो गई, फिर मैं डेली पे आया। अब मुझे पता है, दिमाग में था मेरे कि हमारे पास वीकली सपोर्ट है और साथ ही मुझे ये भी नज़र आ गया कि ये हमारे पास डेली सपोर्ट लेवल भी है, ये वाली रेंज। तो दिमाग में आ गया कि ये स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है। फिर मैं 4 आवर पे गया और 4 आवर पे जाके फिर मैंने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास जो है क्लियर लो लग रहा था, लेकिन RSI उस वक्त क्लियर हायर लो लगा रहा था। तो हमारे पास ये जो चीज़ें थी ये कुछ थी, वॉल्यूम बेशक यहाँ पे ज़्यादा था, मैनिपुलेशन हो रही थी, लेकिन उससे हट के प्राइस अपने सपोर्ट पे भी थी स्ट्रॉन्ग, RSI की बुलिश डाइवर्जेंस भी लग रही थी, सारी लिक्विडेशन ख़त्म हो गई थी, अब ऊपर जमा हो गई थी लिक्विडेशन, सब ने फंडिंग रेट शॉर्ट पे शॉर्ट ओपन हो गए थे और USDT डोमिनेंस अपनी रेजिस्टेंस पे थी, बेरिश डाइवर्जेंस भी उसमें लग चुकी थी। ये था रीज़न जिस बेस पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बाइंग कर लें और यहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया था फिर, क्योंकि यहाँ पे कोई पैटर्न वगैरह फॉर्म नहीं हुआ था। सॉर्ट ऑफ इसको आप बोल सकते हैं बाद में डबल बॉटम, सॉरी ठीक है, डबल बॉटम कहा जा सकता है, लेकिन नज़र में नहीं था उस वक्त। बस ये रीज़न थे जिसकी बेस पे ट्रेड लिया था। क्लियर हो गया? यानी अब्दुल्ला भाई, यानी हम है पैटर्न के भी अगर सब कुछ फंडामेंटल यानी फंडिंग रेट और लिक्विडेशन हर चीज अगर वो अप्लाई हो रही है तो कर सकते हैं बिटकॉइन जी, बिटकॉइन के लिए ना, सही और बाकी वन के नहीं। अगर बिटकॉइन के हाई चांसेस है बाउंस के, उस हिसाब से फिर आप ऑल्ट कॉइन्स में भी एंट्री ले सकते हैं बिटकॉइन को देखते हुए। है पैटर्न के आप हर चीज अगर अप्लाई हो रही है तो कर सकते हैं आप बगैर पैटर्न भी, ज़रूरी नहीं है पैटर्न, बस आपको हाई चांसेस है कि बिटकॉइन बाउंस हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे कोई इंपॉर्टेंट ऑल्ट भी उठा सकते हैं आप। अच्छा सही है, थैंक यू जी असनाद भाई। अच्छा अब्दुल्ला भाई, जैसे आप सारी कंडीशंस बता रहे हैं, मतलब कि प्रॉपर वर्क कर रही हैं, तो आप उसको डिसाइड कर सकते हैं, एंट्रीज ले सकते हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी हमारे ऑपोजिट हो तो उस ट्रेड नहीं करनी हमने। लेट्स से फंडिंग रेट जो है वो ज़्यादा खास नहीं है, वो न्यूट्रल या उस तरह है, बाकी तीनों चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं मार्केट गिरने का, बस मार्केट गिरेगी, ठीक है। हायर आप समझें इन चारों में से 3 चीज़ों का होना मस्ट है आपस में, बिटकॉइन प्राइस एक्शन और USDT प्राइस एक्शन तो मस्ट है, इन दोनों का तो आपको देखना ही देखना होता है। ये देखने के बाद फंडिंग रेट या लिक्विडेशन में आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, वो आप बैक टेस्ट करना थोड़ा सा। जी ठीक है अब्दुल्ला जी बुरहान भाई, अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, पहले मैं ये रिस्क मैनेजमेंट वाली चीज़ पूरी कर लूँ। अब एंट्री आपको जो है पता लग गया कि एंट्री की क्या बन गई है, एंट्री प्राइस डाल दी है, स्टॉप लॉस आपने डिसाइड कर दिया, यानी ट्रेड लेने से पहले बाइंग प्राइस, टारगेट, स्टॉप लॉस सब डिसाइड कर दिया, ठीक है। एंट्री भी यहाँ डाल दी, स्टॉप लॉस भी डाल दिया। लेट्स से एंट्री आपने डाल दी $200 की।
और आप स्टॉप लॉस डाल रहे हैं $170 का, कैलकुलेट करें, ये अब आपको बताएगा आपने इस ट्रेड में $61 डालना है। अगर इस प्राइस पे बाय करते हैं, एसएल हिट होता है, तो इस अकाउंट पे 2% का लॉस होगा, 2% यानी $10 का। तो आपको इस ट्रेड में $61 डालना है। अब आप जो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, जब आपकी चीज़ें स्ट्रांग हो जाएंगी, एनालिसिस स्ट्रांग हो जाएंगी, फिर आप थोड़ा चीज़ों को मुख्तलिफ कर सकते हैं। कम वॉलेट साइज़ है, खैर है, फिर आप एक वॉलेट का 30-40% जो है डाल सकते हैं एक पर्टिकुलर ट्रेड में, लेकिन वो बात की बात है। स्टार्टिंग में आप जो है इसी रूल को फॉलो करेंगे। रूल लाजमी फॉलो करना है, ख़ुद को डिसिप्लिन रखना है, डिसिप्लिन के बगैर कुछ भी नहीं है। लाइफ डिसिप्लिन है आपकी, तो फिर आपका सारा कुछ डिसिप्लिन है, वरना ये ट्रेडिंग ख़राब हो जाएगी सारी। ये बेसिकली आपकी लाइफ ही को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो लाइफ को आपने प्रॉपर डिसिप्लिन रखना है, टाइम पे सोना, जागना, खाना पीना, प्रे करना, सब कुछ करना है, और टाइम पे फिर आपका जो है एनालिसिस करना है और फिर लीव कर देना है स्क्रीन को। तो ये सारा कुछ आपका फिर जो है पॉजिटिवनेस यहाँ पे नज़र आएगी। कम कैपिटल से स्टार्ट करना है, इरादा था $500 से स्टार्ट करने का, $100 से स्टार्ट करना है, उसे जब प्रॉफिटेबल करेंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता कैपिटल को इंक्रीज़ करना है। ये प्रॉपर जो टेक्निक्स हैं इनको आपने लेके चलना है। अब आप लोग अपने क्वेश्चन करें। जी बुरहान भाई। अच्छा अब्दुल्ला भाई, मैंने पूछना ये था कि अभी हमारे पास पैटर्न बन रहे हैं चार्ट पे, हम देखते हैं ना, तो हमें इन जो डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग जो पैटर्न है हमारे पास वो कौन सा होगा? कि अगर 2-3 तरह के पैटर्न बन रहे हों, उनमें से एक ऑपोजिट भी बन रहा हो, लेकिन हमने किस पैटर्न को हम फॉलो सारे करेंगे कि ये देखें, ज्यादा आप लोगों को स्ट्रॉन्ग जो है? पढ़ाए गए हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग पैटर्न हैं। आप लोगों को अगर जानना है थोड़ा सा और, तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स बाय थॉमस बल्कॉफ्स की बुक है, 70+ पैटर्न्स उसमें बताए गए हैं। कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा बहुत काम करते हैं। ये वाले आपको जितने बताए गए हैं ये सारे स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स हैं, और ये मोर देन इनफ है। अलबत्ता अगर आप इसमें से 2-3 भी ट्रेड करें, मोर देन इनफ है। आप डबल बॉटम को सही से ट्रेड करना सीख जाएं, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर को सीख जाएं, बस काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है सारे पैटर्न्स को ट्रेड करें, ये 2 भी सीख जाएं, मोर देन इनफ है, ठीक है। ठीक हो गया। जी जी, आप करें शेख भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक। ठीक ठाक। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा डे ट्रेडिंग करे तो वो कौन से वो टाइम फ्रेम पे मींस वो ट्रेड ले, क्योंकि आपने कहा कि 4 आवर, बट वो तो फिर मींस कुछ 5-6 कैंडल जी आती है ना आप डे में। स्टार्ट में कुछ भी डे ट्रेडिंग वगैरह ना करें, ठीक है। ट्रेडिंग का वैसे टाइम जो है मैंने स्टार्ट में प्रॉपर टाइम फ्रेम वाली क्लास में बताया हुआ था कि कौन कौन से टाइम फ्रेम किस तरह से होते हैं, वो मेरे ख्याल में 3rd लेक्चर था। अभी के लिए आप सारे 4 आवर पे ही करेंगे। जितना टाइम फ्रेम छोटा होता है वॉलेटिलिटी उतना ज़्यादा होती है, उतना ज़्यादा आप लोग मिस्टेक्स करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप सारे 4 आवर पे कंपलसरी है करना है एनालिसिस, इससे नीचे नहीं। जी सर। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि मींस ये सारे कॉइन जितने भी है ये सारे बिटकॉइन के पीछे अप एंड डाउन करते हैं, मींस बिटकॉइन के वो डिपेंड करता है कि बिटकॉइन अप जाते हैं, क्योंकि कुछ इस तरह कुछ भी कॉइन नहीं है जो उसके अपोजिट जाए, मींस के बिटकॉइन अप करे। इस चीज़ को मैंने लेक्चर में एड्रेस किया था, मे भी आपने बाद में ज्वाइन किया है, मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया। कुछ एंटी बिटकॉइन सेटअप्स होते हैं, वो फिक्स्ड कॉइन नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से उनका प्राइस एक्शन स्ट्रांग होता है, स्ट्रेंथ शो कर रहे होते हैं। लेट्स से बिटकॉइन गिर रहा है, वो उन्होंने बुलिश फॉर्मेशन देख के होल्ड कर रहे हैं, वो चांसेस होते हैं कि बिटकॉइन के अगेंस्ट निकल जाए, वरना 99% बिटकॉइन को ही फॉलो करते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि मींस अगर कोई फ्री टाइम हो तो आप हमें कौन सा वो कोई मेंटोर आपका या कोई आपका आइडियल हो जिसकी कोई बुक हो, मींस इंफॉर्मेशनल, जो आप खुद भी देखते हो और हमें भी रिकमेंड करते हो कि मींस अगर आप क्लास देख लेते हो और आपके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप ये देख लिया करें। मार्केट के हवाले से आपको बहुत आप लोग क्या कर सकते हैं, चैट विद ट्रेडर्स, साइकोलॉजी इंप्रूव करने के लिए और ओवरऑल चीज़ों को ट्रेडिंग जर्नी में अच्छा करने के लिए चैट विद ट्रेडर्स इंग्लिश पॉडकास्ट है, उसको सुन सकते हैं। और क्रिप्टो क्रेड, ये एक इंग्लिश मैन ही है, इसको भी देख सकते हैं। तो ये 2 पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स हैं। आप ये नाम सर फिर ये व्हाट्सएप में सेंड कर देना तो फिर बेस्ट हो जाएगा। चैट विद ट्रेडर्स, चैट होती है ना नॉर्मल चैटिंग, चैट विद ट्रेडर। ओके मैं लिख लेता हूँ सर। हाँ, चैट विद ट्रेडर लिख लें और साथ में दूसरा लिख लें क्रिप्टो क्रेड, CRED। दूसरा क्या था? क्रिप्टो क्रेड, CRED। ये YouTube चैनल है ना? हाँ, ये मैंने देखा था एक जगह। YouTube चैनल, और एक और भी आप फॉलो कर सकते हैं अप टू डेटेड रहने के लिए मार्केट में, द हाउस ऑफ क्रिप्टो। द हाउस ऑफ क्रिप्टो। हाँ, ये 3 चैनल है, ठीक है जी। सर ये फर्स्ट वाला कौन सा था? चैट विद ट्रेडर्स। ओके सर, ओके हो गया, थैंक यू सर। जी असनाद भाई, आप क्वेश्चन करें। अच्छा अब्दुल्ला भाई, जैसे आप बता रहे हैं कि हम 4 आवर्स पे ट्रेड करें, तो उसकी लिक्विडेशन भी 4 आवर पे देखेंगे कि मतलब कि शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखेंगे? लिक्विडेशन आप हमेशा क्या करेंगे ना, हीट मैप पे जाएंगे कॉइन की, कोई भी लेट्स से आप जो है सुई कॉइन को लिक्विडेशन उसकी देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि बाइनांस लेना है सुई का, और वीक पे बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाएगा, नहीं आपको पता लग जाएगा ना चल रहा क्या है।
लेट्स से प्राइस चल रही है इस वक्त 2.3, आपको पता लग जाएगा क्या कोई ऊपर बड़ी लिक्विडेशन है, नहीं है कोई मेजर, तो आप क्या करें फिर वापस आ जाएं छोटे टाइम पे, यहाँ पे आके देखें। अच्छा यहाँ पे नीचे की साइड पे थोड़ी सी लिक्विडेशन है, ज़्यादा नहीं है, अब आपको आइडिया लग गया कि ज़्यादा लिक्विडेशन नहीं है मंथ की पिक्चर में। आप जो है इसमें भी हायर टाइम फ्रेम से लोअर की तरफ आ सकते हैं, इतना नहीं प्रिसाइज जितना मैं आप करके दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट 2 वीक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपने देखना है हायर टाइम फ्रेम पे लिक्विडेशंस क्या हैं, बस 2 वीक पे देख लिए। अच्छा भाई अच्छा और क्या चल रहा है, 3 डेज़ पे देख लेते हैं क्या है, बस वही नीचे यहाँ वही लेवल्स हैं जो आपने देख लिए हैं। 24 आवर पे आपको पता चल जाएगा, सिंपल देखें आप 24 आवर पे नीचे आपको वो लिक्विडेशन नज़र नहीं आ रही है जो कि आपको 3 डेज़ पे नज़र आ रही थी, ठीक है। तो इसलिए हायर टाइम फ्रेम इसमें भी देख लिया करें, क्लियर है। ठीक है अब्दुल्ला भाई, जैसे मतलब कि चार्ट को एनालिसिस करते हैं हाई से लो की तरफ, इसको भी देख लिया करें। ठीक है अब्दुल्ला जी भाई। शेख इरफान भाई। सर अब लेवल्स ड्रा करते समय वीकली से स्टार्ट करते हैं ना, हाँ एनालिसिस आप वीकली से स्टार्ट करेंगे। वीकली स्टार्ट करते समय ज्यादा लेवल्स आते रहे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज्यादा लेवल्स फॉर्म हो रहे हैं सपोर्ट पे, हाँ तब कौन सा रेफर करें। आप बिटकॉइन को देखते हुए ट्रेड करेंगे ऑल्ट कॉइन में। ऑल्ट्स अपना लेवल सपोर्ट ब्रेक भी कर देते हैं जब बिटकॉइन गिर रहा हो, जहाँ से बिटकॉइन के रिवर्सल की चांसेस हैं उस जगह में आप ऑल्ट पे एंट्री लेंगे। आप पहले की भी लगा सकते हैं, बिटकॉइन इतना गिरा ये ऑल्ट इतना गिरा, बिटकॉइन इतना गिर सकता है ये ऑल्ट इतना गिर सकता है, इस लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लिमिट ऑर्डर भी लगा के रख सकते हैं 2। ओके नहीं समझ आया आपको तो आप क्या करना है, इस लेक्चर को दोबारा देखना, ये सारा क्वेश्चन मैंने इन डेप्थ स्टार्टिंग में जो है एड्रेस किया हुआ है। ओके जी हसन भाई। अब्दुल्ला भाई जैसे आपने बताया है कि अगर आपके पास $500 हो आप $61 की ट्रेड लें, सही है। तो एक तो ये क्वेश्चन है कि अगर बंदा एक टाइम में कितने ट्रेड 2 ट्रेड ले सकता है एक दिन में, 2 स्टार्ट में मैक्सिमम एक टाइम में 2 ट्रेड्स बस, और नहीं। यानी आप डेली तो नहीं ले सकते ना, यानी वो जब आपका वो प्रॉफिट होगा उसके बाद आप नेक्स्ट फिर लेंगे ना। एक वक्त में एक्टिव ट्रेड्स आपकी 2 ही रहेंगी, बेशक बाकी सेटअप्स बन रहे हैं तो आप उनको जो है देख लेना, एनालिसिस कर लेना। जी अब्दुल्ला भाई सही है। दूसरा सवाल क्वेश्चन ये है, अगर एक बंदा ऑल कॉइन्स में नहीं लेना चाहता एंट्री, ठीक है, खाली बीटीसी में लेना चाहता है, तो उसके लिए फिर क्या प्रोसीजर होगा। सकते हैं अभी आपको बस आइडिया हो गया कि बिटकॉइन जो है कहाँ से बाउंस कर सकते हैं, तो आप ले सकते हैं यहाँ से। आपका बेसिकली ना परसेंटेज पे टारगेट होगा। लोग समझते हैं बिटकॉइन में ट्रेड करेंगे प्रॉफिट ही नहीं होगा। यहाँ पे आपने बिटकॉइन बाई किया होता, अभी $100 का बाई किया होता तो आपके $110 बन गए होते। तो मकसद है आपको परसेंटेज कैप्चर करना है, ठीक है। सही बात। जी दिलनवाज भाई आप क्वेश्चन करें। अब्दुल्ला भाई ये कहना था कि अगर सारे कॉइन जो है वो बिटकॉइन को फॉलो करते हैं तो फिर हमें सिर्फ बिटकॉइन में एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं? बिटकॉइन लेट्स से 2% मूव करता है, कोई कॉइन 6% मूव कर जाता है, तो आप बड़ा मूव कैप्चर करना चाहेंगे ना, तो इसलिए ऑल्ट्स को देखा जाता है। ठीक है बाकी इस तरह डेली हम किस चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए, यही जो मैंने आपको बताया है, स्टार्टिंग से प्रॉपर एनालिसिस करना, आपने उस चीज़ को लेके चलना है। हाँ बाकी न्यूज़ वगैरह वो चीज़ें फंडामेंटल में आती हैं, वो मैं आपको अगले लेक्चर्स में बताऊंगा। असनाद भाई करें क्वेश्चन आप। अच्छा अब्दुल्ला भाई जैसा आप कह रहे हैं आपने अकाउंट का सिर्फ 2% ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, तो हम हाई लेवरेज लेते हैं तो उससे हमारा रिस्क बढ़ता है कि कम होता है? आप अपने अकाउंट का जब 2% लेंगे, देखें लेवरेज आप जितना ले रहे हैं वो उस हिसाब से, अगर लेट्स से मैं स्पॉट के हिसाब से बता रहा था, अगर आप फ्यूचर्स कर रहे हैं तो फ्यूचर्स में भी चीज़ तो सेम इम्प्लीमेंट होगी। अगर आपका एसएल हिट होता है, बात वही आपने एसएल देखना है, एसएल हिट होता है ओवरऑल अकाउंट पे 2% से ज़्यादा का लॉस नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा अब्दुल्ला भाई ये लेवरेज वाला कॉन्सेप्ट हराम है कि हलाल है? लेवरेज वाला जी हाँ, ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग आप समझें हराम है, काफ़ी इस पे मुफ्ती उलमा इकराम के फतवे हैं। अच्छा चलें ठीक। जी हसन भाई। अब्दुल्ला भाई अगर बंदा एक बीटीसी में हाली ट्रेड लेना चाहता है, सही है, तो उसके लिए मसला का बीटीसी 2% पंप होता है, उसकी सारी हर चीज अप्लाई हो रही है, तो उसमें भी कितने अगर बंदे के पास $1000 है या $500 है, कितनी ट्रेड लेनी चाहिए उसमें? ओनली जब सेटअप बन रहा होगा। जी जब सेटअप बना हो, मतलब 2% का वो अप मूव करेगा तो उसके लिए कितनी एंट्री लेनी चाहिए? क्रिप्टो पोजीशन साइज कैलकुलेटर पे आके डिसाइड करेंगे। यहाँ पे आके आप अपनी एंट्री प्राइस डालेंगे ना, यहाँ पे आके। जी सही है, वो तो आपने बताया, वो समझ आ गया। मैंने कहा खाली बिटकॉइन के लिए पूछ रहा था, वो भी इधर से ही करना है। बिटकॉइन भी आप एंट्री लेंगे तो आपने करना तो है ना एंट्री प्राइस अपना रिस्क मैनेज। जी सही है सही। हाँ जी आप करें क्वेश्चन। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि ये सारे कॉइन जो है वो बिटकॉइन को फॉलो करते हैं, और एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा आपसे, बट ये है कि मींस ये कॉइन्स की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मींस सारों की एक पैटर्न जो है वो कैंडल्स और ये सब कुछ, तो मींस ग्राफ अलग होता है फॉर एग्जांपल, तो अगर बिटकॉइन ड्रॉप होता है। लेकिन बिटकॉइन लीडर है,
बिटकॉइन क्रैश हाँ करेगा तो सबका ट्रस्ट हट जाता है मार्केट से। बिटकॉइन पंप हाँ करता सर, है, सबका बट ट्रस्ट ये बिल्ड करता फॉर है, और एग्जांपल अगर मार्केट ये मूव इस तरह से करती है ना, हाई कैप से लो जी कैप सर की तरफ। सबसे पहले बिटकॉइन पंप करते हैं, बिटकॉइन के बाद इथीरियम पंप करते हैं, इथीरियम के बाद लार्ज कैप कॉइन्स पंप करते हैं, फिर मिड कैप करते हैं, फिर लो कैप करते हैं, फिर शिट कॉइन्स करते हैं। ये मनी का नहीं, साइकिल फॉर चल रहा है। एग्जांपल हाँ सर, ये फॉर एग्जांपल SUI है ना, फॉर एग्जांपल अभी तो अगर बिटकॉइन गिर गया और वहां पे SUI जो है उसका एक मजबूत उसका वो सपोर्ट है वहां पे, तो वो भी उसके वो पीछे डायरेक्ट गिरेगा या वो अपनी कोई गिर रिस्पेक्ट जाएगा, रखेगा, सपोर्ट ब्रेक कर देगा, डायरेक्ट करेगा कर वो, अपनी देगा। कोई भी उसकी वैल्यू फिर नहीं होगी। नहीं नहीं, सबसे पहले बिटकॉइन एनालिसिस इसीलिए बोल रहा हूँ, ऑल्ट्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करते फिर। ओहो, ओके हो गया सर, ओके हो गया, बस यही पूछना। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है क्लास, वरना हम वाइंड अप करते हैं। होमवर्क कुछ नहीं है, इन सब चीज़ों को आपने बैक टेस्ट करना है, प्रॉपर मैनर में अप्लाई करना है। कल की क्लास हम ऑफ रखेंगे, 2 दिन है आप लोगों के पास, सही तरह इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हम जो मंडे है उससे फिर मूव ऑन करेंगे फंडामेंटल्स पे। अब आप चीज़ समझें, हमारा जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो सब क्लियर हो गया, और रीज़न यही था आप लोगों को बेसिक से सिखाने का, चीज़ें पकड़ पकड़ के कि आपको आखिर में आगे सब कंबाइन करना सिखाया जाए। तो टेक्निकल से आपको सारा समझ आ चुका है, रिस्क आपको मैनेज करना आ चुका है, आपकी जो साइकोलॉजी है वो साथ साथ डेवलप हो रही है कि किस तरह से आपने ट्रेड लेनी है, आपको ये पता है कि अपनी रूटीन आपने किस तरह से रखनी है। बाकी रही बात फंडामेंटल्स की कि कॉइन्स के फंडामेंटल कैसे होते हैं, ग्लोबल मैक्रो इवेंट्स फंडामेंटली उन पे कैसे रिसर्च करनी है, न्यूज़ कैसे देखनी है आपने, कौन से ट्विटर हैंडल्स को आपने फॉलो करना है, और साथ ही ऑन चेन एनालिसिस कैसे परफॉर्म करना है कि वेल्थ की एक्टिविटीज़ का पता लगाएं, वो इंशाल्लाह हम जो है मंडे से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। अब आप लोग अपने हाथ में जो क्वेश्चन हैं वो कर लें। जी असनाद भाई। अच्छा अब्दुल्ला भाई, जैसा आप बता रहे हैं कि मतलब कि प्रॉपर सेटअप हो तो ट्रेड करनी है, तो हमें ये मतलब कि अपॉर्चुनिटी कितने दिन बाद मिलती है? मतलब कि आपका तो एक्सपीरियंस है बैक टू बैक। जितना मेहनत करेंगे, मैं कभी कभी मैं ज़्यादा नहीं करता, जितने ज़्यादा चार्ट देखेंगे, दिन में 200 250 चार्ट भी देख लें, जितने चार्ट देखेंगे अपॉर्चुनिटी होती है। नहीं, अगर BTC को आप देख रहे हैं, क्या जैसा आप कह रहे हैं कि BTC देखना है, BTC अगर कंसोलिडेशन कर रहा है कि रेंज में कर रहा है ना, उसकी मतलब कुछ तो फिर आप उसका मूव एक्सेप्ट आप देखें ना, फिर आप पॉइंट माइट फाइंड करने का मेथड मैंने आपको बताया हुआ है। सोलाना पंप हो रहा है, सोलाना के इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम के कॉइन्स देखें जाके, उनमें अगर किसी की बुलिश फॉर्मेशन है आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। फिर ओके अब्दुल्ला भाई, मेथड वही सिंपल है, लेकिन चीज़ों को आप लोग करेंगे ना खुद के लिए ओवर कॉम्प्लेक्स कर देंगे, ये हो गया वो हो गया। सिंपल रखें चीज़ों को अपने लिए, मतलब कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जितनी हम मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली मिलेगी। कभी नहीं भी मिलेगी तो हाँ वेट कर लेंगे, ओवरऑल चीज़ों को देख के आपको खुद आइडिया हो जाएगा। जी ठीक है ओवर अब्दुल्ला। कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीज़ों को, मैं पहले ही बता रहा हूँ, सिंपल रखना है, फोर्सफुली चीज़ों को नहीं बनाना, जो है वो है, चीज़ों को फोर्सफुली अप्लाई नहीं करना, ये भी बन रहा है वो भी बन नहीं, जो नज़र आ रहा है वो आ रहा है, प्रैक्टिस करेंगे बेहतर होगा। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है आपने प्रैक्टिस ही ना की हो और आप बोलें कि यहाँ पे ये भी बन रहा है वो भी बन रहा है, प्रैक्टिस की होगी, आपको देख के आइडेंटिफाई आप कर लेंगे कि वहाँ पे क्या बन रहा है। जी हमीद रहमान भाई क्वेश्चन करें आप। आतिफ भाई आप क्वेश्चन करें। अच्छा ये वीकेंड को जो है ना, मतलब मार्केट नॉर्मल रहती है या नहीं, ये डाउन हो जाती है? मोस्टली वीकेंड पे थोड़ा सा रुक भी जाती है मार्केट, कभी मार्केट में मैनिपुलेशन भी हो जाती है, ठीक है। रीज़न सिंपल है कि वीकेंड पे यूएस की स्टॉक मार्केट बंद हो जाती है, S&P 500 जो मैंने बताया था, तो वहाँ से भी काफ़ी वॉल्यूम आता है, तो आप देखेंगे काफ़ी मरतबा वीकेंड पे मार्केट स्लो हो जाती है, या काफ़ी मरतबा मार्केट में वीकेंड पे वॉल्यूम कम हो जाता है, तो एक्सचेंजेस वगैरह के लिए फिर मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। तो ये दोनों फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वीकेंड पे थोड़ा सा मार्केट जो है आप स्टेबल होते हुए देख सकते हैं। जी हमीद रहमान भाई, आपको अगर आवाज़ आ रही है आप क्वेश्चन करें, नहीं तो हैंड डाउन कर दें, आप अपना क्वेश्चन कर लें। सर क्वेश्चन ये है कि सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कितने टाइम में सर मींस सबसे जो ज्यादा टाइम है जिसमें आपने ट्रेड नहीं लिया, तो वो कितना टाइम था? फॉर एग्जांपल एक वीक तक आपने ट्रेड, आपको मौका नहीं मिला था मींस मार्केट आपकी साइकोलॉजी भी ख़राब हो जाती है। हाँ, एक वीक तक भी ट्रेड नहीं लिया, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग ना दिमाग का खेल है सारा, आपको बाजू का जोर तो चाहिए नहीं इसमें, या कोई जाके ईंटें तो लगानी नहीं, दिमाग का खेल है। अपने दिमाग को जितना ज़्यादा आप शार्प रखेंगे, जितना इसको बेहतर से बेहतरीन कंडीशन में रखेंगे, उतना बेहतर आपको वो चीज़ ट्रेडिंग में नजर आएगी। जितना ये खराब मींस फोर्सली वहाँ पे जगह नहीं बनानी कि ये जगह या ट्रेड के लिए नहीं बनानी, क्या चीज़ें ठीक नहीं चल रही ओवरऑल लाइफ में, वहाँ पे फिर ट्रेड पे बैठ के गड़बड़ नहीं करनी, चीज़ों को नॉर्मल रखेंगे आप, ये रिलैक्स है तो चीज़ें फिर सही चलेंगी। एक महीने तक भी अगर ट्रेड की जगह नहीं मिलती तो फिर नहीं ले, मतलब आपको मिलेगी, लेकिन हाँ वो समझाने की हद तक बोल सकता हूँ मैं आपको कि अगर नहीं है माइंडसेट उस तरह खुद को करें, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आप जो है डर रहे हो आप ट्रेड ही ना करें।
हाँ ठीक है, आपके कुछ सेटअप्स गलत हुए थे पहले, 2 3 4 आपके प्रॉपर एनालिसिस के बावजूद भी हो जाता है, वहाँ पे आप अपना हाँ। पोजीशन साइज और कम कर देंगे। $100 डाल रहे थे, वहाँ पे $50 डाल देंगे, इस तरह से। ठीक है, ओके 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 सर। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है कर सकता है। क्लास हम वाइंड अप कर रहे हैं, इंशाल्लाह फिर मंडे को मिलते हैं जी। हमीदुर रहमान भाई का एक क्वेश्चन अब। सर दिन के 24 घंटे में बेस्ट टाइम ट्रेडिंग का कौन सा है? जब अपॉर्चुनिटी मिल रही हो। ओके सर। किसी और का कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज आपने किया हुआ है, आपका कोई क्वेश्चन है या? ठीक है, इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं। जो चीज़ें बताई हैं प्रैक्टिस करें आप। फर्दर कोई क्वेश्चन कितने टाइम तक ये अपलोड कर देंगे आप? थोड़े टाइम तक मैं करता हूँ बस ओके। चले, ओके, अल्लाह हाफिज़।